यह हत्यारा एक प्लास्टिक की बंदूक में गोलियां भरता है, फिर उसमें बोल्ट कसकर बंदूक को तैयार कर लेता है। इसके बंदूक टेस्ट करने गांव के बाहर जाता है। जैसे ही वह दूर रखी एक छोटी सी नाव पर निशाना लगाता है, एक ही गोली में नाव उड़ जाती है। प्लास्टिक की बंदूक की ताकत उम्मीद से ज्यादा होती है। वो सोचता है कि इसी प्लास्टिक गन से राष्ट्रपति की हत्या करेगा, क्योंकि ये बंदूक अलग अलग हिस्सों में टूट जाती है और आसानी से बॉडी पर छुपाई जा सकती है। ऊपर से प्लास्टिक के पार्ट मेटल डिटेक्टर में पकड़े भी नहीं जाते। बस दिक्कत ये थी कि स्प्रिंग और गोलियां धातु की थी, इसलिए वह स्प्रिंग को एक खास बनाई हुई पेन के अंदर छुपा देता है। फिर वो अपनी की चेन खोलता है, एक छोटे बॉक्स से 2 कस्टम गोलियां निकालता है और उन्हें की चेन के अंदर वाले हिस्से में छुपा देता है। क्योंकि वो काफी मशहूर कातिल था, FBI के पास उसकी सारी जानकारी पहले से थी, इसलिए उसे अपना चेहरा बदलना जरूरी था। वो नकली नाक, विग, फेस शेप एडजस्टर और चश्मा पहन लेता है। अब वो एक अमीर बिजनेसमैन जैसा दिख रहा था। वो आराम से अपना सामान लेकर बैंक्वेट में पहुंच जाता है। सिक्योरिटी चेक के वक्त वह जानबूझकर अपनी पेन और चाबियां टेबल पर रख देता है, क्योंकि वो बिल्कुल साधारण चीजें लग रही, शक नहीं हुआ। वो आसानी से चेक पास कर गया, फिर पेन और चाबियां उठा ली। अब वो बिल्डिंग में सफलतापूर्वक घुस चुका था। उधर राष्ट्रपति भी पहुंच चुके थे। टेबल के नीचे वो अपना प्लास्टिक गन जोड़ने लगता है। वो पेन खोलकर अंदर छिपी स्प्रिंग निकालता है और उसे बैरल में लगा देता है। फिर की चेन खोलकर दोनों गोलियां निकालता है और गन में लोड कर देता है। बोल्ट लगाकर उसे कस देता है। प्लास्टिक गन पूरी तरह तैयार। वो उसे कपड़े से ढक देता है ताकि कोई देख न ले। राष्ट्रपति उससे 5 मीटर से भी कम दूरी पर था। यही उसका मौका था। वो उठता है और निशाना लगाता है, लेकिन गोली चलने ही वाली थी कि उसी वक्त एक FBI एजेंट राष्ट्रपति के सामने कूदकर गोली खुद झेल लेता है। सिक्योरिटी तुरंत राष्ट्रपति को घेर कर वहाँ से निकाल देती है। प्लान फेल होने पर कातिल गुस्से में उस FBI एजेंट को पकड़ लेता है और उसे खींचकर लिफ्ट के अंदर ले जाता है। बाहर मौजूद स्नाइपर्स लिफ्ट पर निशाना साध लेते हैं। आदमी फटाफट लाइट बल्ब तोड़ देता है। लिफ्ट पूरी तरह अंधेरे में डूब जाती है। स्नाइपर्स को कुछ दिखाई नहीं देता, वे निशाना नहीं लगा पाते। FBI एजेंट नीचे झुककर बैठ जाता है और बातों बातों में कातिल का ध्यान भटकाता है, लेकिन साथ ही अपने रेडियो से उसकी लोकेशन बताता रहता है। उसके सिग्नल मिलते ही कई स्नाइपर्स एक साथ फायर करते हैं। गोलियों की आवाज गूंजती है। कातिल कई गोलियों से घायल होकर इमारत से नीचे गिर जाता है और वहीं उसकी मौत हो जाती है।